नमस्कार दोस्तों। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी जो कुछ भी कर दे वो कम है। एक ऐसी चौंकाने वाली खबर जीवाजी यूनिवर्सिटी से निकलकर आई है जो स्थानीय अखबारों में भी छपी है, जो आपको हैरान कर देगी और परेशान भी, क्योंकि ये खबर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में बैठे जिम्मेदार लोग किस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, ये अपने आप में उसको उजागर करने वाली खबर है। दरअसल जीवाजी यूनिवर्सिटी ने एक ऐसे कॉलेज को पिछले 10 साल से लगातार संबंधता देने का काम जारी रखा है जो फिजिकली मौके पर मौजूद ही नहीं है। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये कॉलेज जो सिर्फ कागजों में है, जमीन पर नहीं है, उस कॉलेज से लगातार 500 छात्रों को बीएड की डिग्री दी गई है। जीवाजी यूनिवर्सिटी जिसका काम है सही कॉलेज को चुनकर उसको संबंधता देना ताकि शिक्षा सही तरीके से छात्रों तक पहुंच सके, वहां पर इस तरह की गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। मैं पहले आपको इस खबर के बारे में बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि जीवाजी विश्वविद्यालय में ये जो कुछ भी चल रहा है ये कोई आज या कल की कहानी नहीं है, ये सालों की कहानी है जो लगातार चल रही है। जो स्थानीय अखबारों में खबर छपी है उसके अनुसार जीवाजी विश्वविद्यालय ने गोपेश शिक्षा महाविद्यालय को पिछले 10 साल से संबंधता देते रहे, लेकिन यह महाविद्यालय मौके पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मौजूद ही नहीं है, सिर्फ कागजों में है। स्थानीय अखबार के रिपोर्टर जब मौके पर पहुंचते हैं, जो पता इसका दिया है वो दिया है आदित्य नगर सीपी कॉलोनी मुरार का, लेकिन जब वो इस पते पर जाते हैं वहाँ कोई कॉलेज नहीं मिलता, वहाँ किसी डॉक्टर जेपी साहू का मकान मिलता है जो उन्होंने 2017 में किसी डॉक्टर आशा शर्मा से खरीदा था, ऐसा वो अपने बयान में बताते हैं। पर मौके पर यह कॉलेज मिलता नहीं है। स्थानीय लोगों से भी तस्दीक की जाती है, वो भी मना करते हैं कि इस तरह कॉलेज मौके पर मौजूद नहीं है। हैरानी तब और बढ़ जाती है जब विश्वविद्यालय इसी कॉलेज के नाम पर 500 डिग्री जारी करता है, यानी कि 500 अलग अलग छात्रों को बीएड की डिग्री जारी कर चुका होता है। और ये काम 1 साल 2 साल 3 साल का नहीं है, 10 साल से लगातार चल रहा है। लगातार संबंधता के नाम पे मजाक चल रहा है। आपको याद दिला दें कि एक झंडूपुरा नाम का कॉलेज था और उस कॉलेज के साथ भी यही था कि वो मौके पर था नहीं, कागजों में था, और उसको संबंधता लगातार जीवाजी विश्वविद्यालय दे रहा था। तो इस प्रकरण में, इस केस में झंडूपुरा कॉलेज को लगातार संबंधता देने के मामले में जो कि सिर्फ कागजों में था, प्रोफेसर अविनाश तिवारी जो उसके वाइस चांसलर जीवाजी विश्वविद्यालय के थे, उनको बर्खास्त किया गया। वर्तमान में वाइस चांसलर डॉक्टर राजकुमार आचार्य हैं और वो भी इस तरह की गड़बड़ियों को रोक नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, मेरे को पत्रकारिता करते हुए 20 साल हो गए। 20 साल पहले जब मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो सबसे पहली खबर मैंने जीवाजी विश्वविद्यालय की लिखी थी, इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर। और आज 20 साल बाद भी ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से इसी तरह की खबरें निकलती हैं। फर्जी संबंधता, पास फेल का खेल, समय पर परीक्षाओं का ना होना। दरअसल देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं होती, सिर्फ भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगाकर ही आप अपनी देशभक्ति को प्रमाणित नहीं करते हैं। देशभक्ति प्रमाणित होती है जिस पद पर आप काम कर रहे हैं, उस पद पर काम करते हुए अपने मुल्क के लिए ईमानदारी से काम करने से। विश्वविद्यालय वो जगह होती है जहां पर आप अपने मुल्क का, अपने देश का भविष्य गढ़ रहे होते हैं। आज इस मामले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मामला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखेंगे तो आज ईरान और इजराइल जैसे जो मुल्क हैं आज इसलिए पावरफुल मुल्क हैं क्योंकि इन्होंने अपने एजुकेशन पर बहुत बेहतरीन काम किया है। इजराइल एक बहुत छोटा सा मुल्क है, चारों तरफ दुश्मन मुल्कों से घिरा हुआ है, लेकिन उनके यहाँ पर एजुकेशन का स्तर देखिए कि मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक वहाँ बच्चों को स्कूल के लेवल पर ही पढ़ाया जाता है। ईरान में भी बड़े पैमाने पर साइंटिस्ट तैयार किए जाते हैं। आज आप ईरान को विश्व की महाशक्तियों के साथ मुकाबला करते हुए देख रहे हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह है कि उन्होंने अपने एजुकेशन पे काम किया है। ईरान ने जितना अपने एजुकेशन पे काम किया इतना किसी भी मुस्लिम मुल्क ने नहीं किया है। आज ईरान हथियार बनाने के मामले में आत्मनिर्भर है, उसके बनाए हुए ड्रोन्स को रशिया इस्तेमाल करता है। और आज भारत को, जिसका रक्षा बजट काफी बड़ा है, हथियारों के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर होना पड़ता है। हम अपने अधिकतम हथियार रशिया से खरीदते हैं। अभी फ्रांस से, अमेरिका से भी सौदे किए, इजराइल से भी हम बातचीत कर रहे हैं।
तमाम चीज़ों पर हमारा मुल्क ख़ास तौर पर रक्षा के मामले में, डिफेंस के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें जनरेट नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क को उस पर गर्व हो और हमारे देश का वो काम आए, हमारे देश का कुछ भला हो। क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह की फर्जी डिग्री बांटने वाले कॉलेजों को संबंधता देते हैं, मान्यता देते हैं। हैरानी की बात तो तब यह है कि मीडिया में इस तरह का मामला उजागर हो जाने के बाद भी जीवाजी विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो भी अपने आप में हैरानी और चौंकाने वाले हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय के डीसी हैं डॉक्टर शांतिदेव सिसोदिया, उन्होंने स्थानीय अखबार को जो वर्जन दिया इस मामले में वो भी अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। मैं पहले आपको उनका बयान पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर शांतिदेव सिसोदिया अपने वर्जन में कहते हैं, जो उन्होंने स्थानीय अखबार को दिया है, कि गोपेश शिक्षा महाविद्यालय से एनसीटीई की मान्यता संबंधी दस्तावेज मांगे गए हैं। यदि बताए गए पते पर कॉलेज नहीं मिलता है तो सत्र 2026 और 27 के लिए संबंधता जारी नहीं की जाएगी और पिछले सत्र की संबंधता कैसे दी गई या दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। दस्तावेजों के परीक्षण के बाद स्पष्ट हो सकेगा। उनसे दस्तावेज मांगे गए हैं और यदि बताए हुए पते पर कॉलेज नहीं मिलता है तो संबंधता नहीं देंगे। शांतिदेव सिसोदिया जीवाजी विश्वविद्यालय के बड़े अच्छे अफसर हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन उनसे एक सवाल जरूर करना चाहेंगे, क्या जीवाजी विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी कोई लेबोरेटरी स्थापित की है परीक्षण के लिए, जिसमें आपने इजराइल से कोई टेक्नोलॉजी ली हो दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए? क्या ये इतना दुर्गम काम है जिसके लिए तमाम साइंटिस्टों को जीवाजी विश्वविद्यालय बुलाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि गोपेश शिक्षा महाविद्यालय के दस्तावेज कैसे हैं, उनको एनसीटी की मान्यता कैसे मिली है? इतना दुर्गम काम है। परीक्षण किया जाएगा, लेबोरेटरी में जाके बहुत सारे विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट इकट्ठे होंगे और वो परीक्षण करेंगे। आपको नहीं लगता कि आपका ये जो वर्जन है ये अपने आप में ये दिखाता है कि चीज़ों को ठीक करना नहीं है बल्कि उस पर एक तरह से लेपा लगाना है? मौके पर जाएंगे, नहीं मिलेगा तो कार्रवाई करेंगे। मीडिया में सामने आ गया, मीडिया के लोग मौके पर चले गए, आपको इंतज़ार है अभी मौके पर जाने का, और 10 साल से इंतज़ार है। पिछले 10 साल से लगातार संबंधता देते रहे। संबंधता देने के अपने नियम मानक हैं। जब आप संबंधता देते हैं तो किसी कॉलेज को जांचने के लिए उसके मौके पर जाके भवन चेक करते होंगे, बिल्डिंग्स देखते होंगे, उसमें क्या सुविधाएं उसको देखते होंगे, एनसीटी ने मान्यता दी है कि नहीं दी है ये चेक करते होंगे, या ऐसे ही एवे ही ऑफिस में बैठे बैठे मान्यता दे दी जाती है? मौके पे नहीं मिलेगा तो संबंधता नहीं देंगे। तो पिछले 10 साल से कैसे दे रहे थे? ये तो स्पष्ट हो गया कि मौके पर कॉलेज नहीं है। और ये कोई पहला कॉलेज नहीं है या पहला मामला नहीं है जो जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय की इस तरह की लापरवाही सामने आई है। सैकड़ों मामले हैं और लगातार आ रहे हैं। तमाम छात्र नेता एनयूसीआई के और एबीवीपी के इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीवाजी विश्वविद्यालय वहीं का वहीं ठहरा हुआ नज़र आता है। 20 साल पहले भी यही गड़बड़ियाँ चल रही थी, आज भी यही चल रही है और लगता है कि आने वाले कई सालों तक ऐसे ही गड़बड़ियाँ चलेंगी। जीवाजी विश्वविद्यालय क्या इस मुल्क को कुछ ऐसा प्रोड्यूस करके दे पाएगा जो इस भारत के काम आ सके? क्या भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में जीवाजी विश्वविद्यालय अपना कोई योगदान दे पाएगा, या इन्हीं फर्जीवाड़ों की वजह से जीवाजी विश्वविद्यालय अपनी भद पिटवाता रहेगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहूँगा, क्या जीवाजी विश्वविद्यालय की इन गतिविधियों से वो नाराज़ हैं, परेशान हैं? क्या वे चाहते हैं कि जीवाजी विश्वविद्यालय अपने नाम के अनुरूप अपना काम करे, इस मुल्क के लिए कोई अच्छी सी रिसर्च दे, इस देश के लिए कुछ ऐसा योगदान दे जो इस देश के काम आ सके? या आपको भी लगता है कि जीवाजी विश्वविद्यालय में कुछ हो नहीं सकता है, जैसी चीज़ें चल रही है वैसे ही चलेंगी? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ग्वालियर से जुड़े हर मुद्दे पर
बेबाक चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।